Hi, dear students. I'm Deepa. You all are most welcome again in a new lecture. और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स. कंडीशनल स्टेटमेंट helps the program make decisions and execute particular section of code depending on whether a condition is true और false. तो कंडीशनल स्टेटमेंट से जो यहाँ पर हम समझे कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा. कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा. अगर हमारे प्रोग्राम में कोई पर्टिकुलर हमें सेक्शन ऑफ कोड, सपोज ये पर्टिकुलर 4 लाइंस ही हमें एग्जीक्यूट करानी है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा. और वो जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन होगा या फिर जो हमारा डिसीजन मेकिंग होगा वो डिपेंड करेगा उस कंडीशनल स्टेटमेंट के रिजल्ट पर कि वो रिजल्ट हमारा ट्रू है या फिर हमारा फॉल्स है. तो यहाँ पर हम 4 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं. इफ स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. तो ये चारों ही स्टेटमेंट हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. आज हम सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट को. इफ स्टेटमेंट. The if statement is used to execute a block of code only if a specific condition is true. यानी कि जो हमारी कंडीशन रहेगी, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे जो इफ स्टेटमेंट है, उससे हमारा जो भी एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड. ब्लॉक ऑफ कोड का मीनिंग है कि यहाँ पे कोडिंग स्टेट मतलब आपकी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं या फिर सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है. तो इन स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन किस बात पर डिपेंड करेगा? इस कंडीशनल स्टेटमेंट के रिजल्ट पर. अगर वो ट्रू है तो हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम की वो आगे एग्जीक्यूट करेंगी, परफॉर्म होंगी. सिंटेक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट. सिंटेक्स मीनिंग क्या है यहाँ पे? सिंटेक्स मतलब रूल. जैसे अभी हम इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका रूल क्या है? सिंटेक्स मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा. तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इफ और यहाँ पर आएगी आपकी कंडीशन और यहाँ पर कोलन, और ये फिर है आपके जो भी प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, वो यहाँ लिखे जाएंगे. जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं इफ ए इज इक्वल टू 10. नाउ ये हमें इंडेंटेशन यहाँ पर देना है और यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10. तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक इफ स्टेटमेंट हमने लिखी है. यहाँ पर देखिए ये कोलन लगाना है मुझे. अगर ये नहीं हम लगाएंगे तो ये सिंटैक्टिकल एरर आएगी. इफ ए इज इक्वल टू 10. अब ये हमारी यहाँ पर कंडीशन है और यहाँ पर हम क्या ये यूज कर रहे हैं? यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर. ए को हम चेक कर रहे हैं क्या वो 10 के बराबर है. अगर ये रिजल्ट हमारा ट्रू होता है तो प्रिंट वैल्यू ऑफ अ इज इक्वल टू 10. तो ये हमारी स्टेटमेंट परफॉर्म होगी इफ कंडीशन से. अगर हमारा ए सपोज यहाँ पर डिक्लेरेशन में ए की वैल्यू है हमारे पास ए इज इक्वल टू 80, तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. ए की वैल्यू 80 है और इफ ए इज इक्वल टू 10 अभी आप ये प्रिंट करें, नहीं तो नहीं प्रिंट करें. तो अब हम ये एक प्रैक्टिकली देखते हैं एडिटर के अंदर कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करेगा. वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a इज इक्वल टू 80. नाउ इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हम और यहाँ पर अब पैरेंथेसिस के अंदर हम दे रहे हैं कंडीशन a इज इक्वल टू 80 और कोलन. ये हमारा पूरा सिंटेक्स है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का. प्रिंट a इज इक्वल टू 80. अब प्रोग्राम को करते हैं रन. तो यहाँ पर हमारा हमें जो रिजल्ट मिला है वो मिला है a इज इक्वल टू 80, क्योंकि यहाँ हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? ट्रू है. तो इफ a इज इक्वल टू 80 प्रिंट दिस. अब ये हमारी यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है. एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ले लेते हैं. यही हमने 4 टाइम्स जो है रिपीट की है स्टेटमेंट. अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा. a इज इक्वल टू 80 4 टाइम्स. यहाँ पर आपको 4 टाइम्स प्रिंट हो रहा है a इज इक्वल टू 80. देखिए ये वाली स्टेटमेंट, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ लेती हूँ, प्रिंट a की वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है? इफ स्टेटमेंट के अंदर ये हमारे 4 जो ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पर हमारी 4 लाइंस हैं जो प्रिंट हम करा रहे हैं और एक लाइन ये जो प्रिंट ए है ये हमारी इस इंडेंट से बाहर है. ये इफ के साथ है और ये इफ में 4 स्टेटमेंट इसके अंदर है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रिजल्ट क्या आता है. तो ये हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पर कि इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी चारों स्टेटमेंट का रिजल्ट है यहाँ पर. और नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट ए, ये हमारे पास है 80 यहाँ पर. अब यहाँ हम कंडीशन को करते हैं फॉल्स कर देते हैं. कंडीशन को यहाँ पर हमें फॉल्स रिजल्ट चाहिए, उसमें हम देखेंगे कि हमारा कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है.
और ये प्रोग्राम को रन करें, तो देखिए यहाँ पर अब हमें सिंपल मिल रहा है 80। जब कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो इस ब्लॉक में जितना भी कोड है, जो आपने इफ के अंदर दिया है, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये स्टेटमेंट भी हम इंडेंटेशन के साथ यहाँ पर इसके साथ अंदर कर देंगे, तो हमारी जो कंडीशन है पॉजिटिव अगर होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी इन चारों स्टेटमेंट के साथ प्रिंट होगी। और छोटा सा प्रोग्राम हम देखते हैं। एज इज इक्वल टू 18 इफ एज ग्रेटर इक्वल टू 18, और हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं यहाँ पर यू आर एन एडल्ट पर्सन। तो अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर रन करें, तो देखिए इफ एज इज ग्रेटर इक्वल टू 18, यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है और हमारे पास कंडीशन क्या है, एज एक डिक्लेयर हुआ है वेरिएबल जिसकी वैल्यू 18 है, और यहाँ पर जब कंडीशन चेक हो रही है तो एज ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पर हमारी इक्वल वाली कंडीशन जो है फाइनली मैच कर रही है। इसका मतलब इस कंडीशन का रिजल्ट हमारा ट्रू है, तो प्रिंट यू आर एन एडल्ट। अब यहीं पर हम एक और काम करते हैं। एक और हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट लेते हैं। इफ लेस देन 18 प्रिंट यू आर नॉट एन एडल्ट। तो यहाँ पर हमने अलग अलग दो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट ली हैं। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें मिलेगा यू आर एन एडल्ट, और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें मिलेगा यू आर नॉट एन एडल्ट। तो इनिशियलाइज 18 को हम कर देते हैं यहाँ पर 15, और अब हम प्रोग्राम को देखें, रन करते हैं प्रोग्राम को, तो हमें क्या रिजल्ट मिला है, यू आर नॉट एन एडल्ट। पहले ये वाली कंडीशन हमारी चेक हुई, ये फॉल्स हो रही है यहाँ पर रिजल्ट, तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आएगा। फिर ये वाली कंडीशन चेक हुई, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है और हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसका रिजल्ट हमें मिला है यहाँ पर। तो इस तरह से हम एक ही प्रोग्राम में मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब 2, 3, 4 अपने अकॉर्डिंग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। टाइम है एक प्रोग्राम का। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ पर्सन्स एज एंड चेक इफ द पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन। और हमारी कंडीशन क्या रहने वाली है, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। तो इसमें प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हमें एक यूजर से एज इनपुट करानी है और उसको चेक करना है कि अगर उसकी एज 65 या 65 से ग्रेटर या 65 के इक्वल है, तो हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन। तो चलिए प्रोग्राम को करते हैं। एक इनपुट लेते हैं। सबसे पहले हमें यूजर इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, और एंटर होने वाला जो डेटा है वो इंटीजर में होगा, तो हम उसको टाइप कास्टिंग से इंटीजर में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। तो एज एक वेरिएबल ले रहे हैं, एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, और यहाँ पे हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम करेंगे कंडीशन इफ, और कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, एज ग्रेटर इक्वल टू 65। अब देखिए यहाँ पर हम ये यूज कर रहे हैं, कौन से ऑपरेटर है ये, कंपैरिजन ऑपरेटर, और हमारा जो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है इफ, ये हमारी कंडीशन हो गई है, और यहाँ पर हम अब यहाँ पर एक कोलन लगेगा, एंटर। नाउ प्रिंट यू आर अ सीनियर सिटीजन। तो अब हम प्रोग्राम को करते हैं रन। एंटर योर एज, ये जो इनपुट फंक्शन से हमारे पास ये क्वेरी आई है, यहाँ पर एंटर योर एज, यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे और एज को एंटर करते हैं 45। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगी, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो दोबारा करें रन हम प्रोग्राम को। नाउ एज इज 78, तो यू आर अ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन मैच कर रही है, तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रिंट होकर आ रहा है, यू आर अ सीनियर सिटीजन। अच्छा, इसी प्रोग्राम में एक और अपडेट करते हैं हम। अगर हमारी एज 65 से अबव या 65 के इक्वल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक और मैसेज प्रिंट होके आए कि यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हम दोबारा से एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ एज इज लेस देन 65 कोलन प्रिंट यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन। और अब हम दोबारा करें प्रोग्राम को रन। नाउ इनपुट एज 56, तो यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन। फिर रन करते हैं प्रोग्राम को। 70, यू आर अ सीनियर सिटीजन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो कंडीशंस को चेक किया है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने रिजल्ट को हमने डिस्प्ले किया है। आपके लिए कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं और ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इन क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं मैंने, बिल्कुल बिगिनर्स क्वेश्चंस हैं ये। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, चेक इफ नंबर इज इवन। आपको नंबर, कोई भी यूजर इनपुट नंबर लेना है और उसको कंडीशन से चेक करना है। अगर वो इवन नंबर होता है तो डिस्प्ले करना है नंबर इज
इवन। ठीक है, इसके लिए जो इफ में कंडीशन यूज करेंगे उसमें आपको ऑपरेटर देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर इवन नंबर कब होगा उसके लिए कंडीशन होगी कि 2 से डिवीजन करके देखेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो इट मीन्स वो 2 से डिविजिबल है और वो इवन नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करनी है आपको। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ पर्सन एज as input and prints if the person is eligible to vote 18 years or older। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन आपको चेक करनी है कि वो 18 ईयर होना चाहिए या उससे बड़ी एज का होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है वोटिंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो इसमें भी यहाँ पे हम इफ कंडीशन आपको यूज करनी है और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना है चेक करने के लिए। नंबर को यूजर इनपुट लेना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक डिविजिबिलिटी बाय 5। तो यहाँ पर भी वही नंबर 5 से कंप्लीट डिविजिबल होगा जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 होने वाला है। तो इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ हमें इफ स्टेटमेंट हमने समझ ली है। इस इफ स्टेटमेंट के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं ये, लेकिन आपको ऑपरेटर्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आप जाकर पाइथन के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनको कंप्लीट नॉलेज उन वीडियोस से ले सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप करिए और पॉसिबल हो तो आप कमेंट में शेयर करिए, अपना जो आउटपुट है वो बताइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप पूछ सकते हैं और मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगी। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट मिलेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट।